मैं आत्मा इस देह में विराजमान चमकती हुई ज्योति, चमकता हुआ सितारा, मैं अनेकों आत्माओं के साथ बैठा हुआ हूँ। और उन आत्माओं के साथ बैठे हुए मैंने अपने मन और बुद्धि को परम धाम में स्थिर किया है। मैं अपनी मन और बुद्धि से अपने परमधाम घर को देख रही हूँ। सबके बीच में होते हुए भी, सबके साथ होते हुए भी मैं डिटैच, न्यारा, परमधाम को देख रहा हूँ। वहाँ की शांति को मैं आत्मा अपने अंदर धारण कर रही हूँ। गोल्डन रेड कलर वर्ल्ड, मणियों का देश, लाल सुनहरा प्रकाश, मैं आत्मा इस परम धाम घर में मैं आत्मा देख रही हूँ कि मेरे साथ अनेकों आत्माएं हैं यहाँ। कर्म से न्यारी ये दुनिया, कोई बाउंडेशंस, कोई बंधन नहीं इस दुनिया में। मैं आत्मा महाज्योति, प्यारे शिव बाबा मुझ आत्मा के साथ इस घर में हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा मैं आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु के साथ इस घर में बाबा की शक्तिशाली किरणें, बाबा की रेज मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मैं आत्मा गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। ब्यूटीफुल वर्ल्ड, सर्व बंधनों से न्यारी, बंधन मुक्त अवस्था मुझ आत्मा की यहाँ है।
just a point of light, just the soul. मैं आत्मा इस घर में परम धाम की शांति को भर लें स्वयं के अंदर। बिंदु रूप अवस्था, केवल और केवल एक बिंदु हूं मैं, अनेकों बिंदुओं के साथ ना देह, ना रिश्ते, ना काम। Nothing is there in this world. The soul world, परम धाम। मैं बिंदु आत्मा परम धाम से नीचे उतर रही हूँ और फिर से अपने कॉर्पोरियल बॉडी में वापस आती हूँ। मस्तक सिंहासन पर आकर मैं आत्मा बैठ जाती हूँ। The detached soul, न्यारी आत्मा sitting on the throne of the forehead. I the soul, मैं आत्मा इस तख्त पर विराजमान हूँ। जिन आत्माओं के साथ मैं बैठी हुई थी, कुछ ही पल में वो आत्माएं महसूस करती हैं कि जैसे ये कोई न्यारी और प्यारी आत्मा है। तो जैसे वो मुझसे पूछती हैं कि इस हलचल भरी दुनिया में आप इतने स्थिर कैसे हो, आप इतने स्टेबल कैसे हो। वो पूछ रही हैं कि संकल्पों की स्पीड हमारी इतनी फास्ट होती है, आप इतना कम कैसे सोचते हैं। आपके थॉट्स की स्पीड इतनी स्लो कैसे है, आप इतने स्टेबल कैसे हैं। मैं आत्मा उनकी परेशानी समझ जाती हूँ। जहाँ चारों तरफ दुनिया में हलचल है, सभी के मन में भी हलचल है। सब डरे हैं, भयभीत हैं। तो मैं आत्मा उनकी परेशानी समझते हुए अब उन सभी आत्माओं को इस प्रॉब्लम का सलूशन बताती हूँ।
और उन्हें एक ऐसे प्लेस पर लेकर जाती हूँ जहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है और पास में ही कीचड़ है। उस कीचड़ के अंदर एक कमल फूल खिला है, लोटस फ्लावर। मैं आत्मा उन सभी आत्माओं को ये दृश्य दिखा रही हूँ कि इस कमल फूल को देखें, कैसे लोटस फ्लावर सिर्फ कीचड़ में ही उगता है, पर कीचड़ में उगते हुए भी ये कमल फूल कीचड़ से डिटैच रहता है। कीचड़ इस लोटस फ्लावर की पेटल्स को टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कीचड़ ठहरा, वो फूल उस कीचड़ में लिप्त हुआ, तो उस फूल को कोई नहीं देखेगा। उस फूल की सुंदरता और पवित्रता गुम हो जाएगी। उस फूल की क्वालिटी ही है कि वो कीचड़ में उगकर भी न्यारा रहता है, डिटैच रहता है। कीचड़ उसे टच नहीं कर सकता। अगर कीचड़ की एक बूंद कमल फूल पर पड़ी भी तो वो बूंद स्लिप हो जाती है और वो कमल फूल फिर से अपनी उसी सुंदरता, उसी पवित्रता को धारण किए हुए just a beautiful flower, ऐसे मैं आत्मा उन सभी को ये बता रही हूँ कि देखो, हमें भी अपनी लाइफ ऐसे जीनी है। इस हलचल भरी दुनिया में, इस कीचड़ की दुनिया में भी जीते हुए डिटैच रहने की क्वालिटी मुझ आत्मा में हो। मेरी मन और बुद्धि को दुनिया का कीचड़ टच न कर सके। कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आता है अलग संकल्पों के साथ, उसके संकल्पों के साथ मुझे नहीं बह जाना। The person is different and I am different. I, the soul, I'm present in this body.
मैं आत्मा इस शरीर में, मैं आत्मा बिंदु हूँ, न्यारी हूँ, just the point of light। मुझे अपनी सीट पर सेट रहना है, किसी और आत्मा को देखकर उसके ही बहाव में बह नहीं जाना। जैसे कोई नदी हर चीज को अपने साथ बहा ले जाती है, ऐसे मुझे सबके साथ नहीं बह जाना। मुझ आत्मा को अपनी सीट पर स्थित रहना है। कितनी भी हलचल, कितनी भी अनस्टेबिलिटी, दुख दर्द बाहर हो, फिर भी मैं आत्मा कैसे अपनी सीट पर सेट रहूं। अपने स्वमान में रहूं। मुझे यही सीखना है। परिस्थिति के साथ मुझे बह नहीं जाना। I am a strong soul, a powerful soul, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर मैं हर परिस्थिति को देखता हूँ, हर सिचुएशन को देखता हूँ। दुनिया का कीचड़, दुनिया की बातें, दुनिया का व्यर्थ मुझ आत्मा को टच ना करें। क्योंकि अगर मुझ आत्मा ने व्यर्थ सुना, सोचा या बोला तो मुझ आत्मा की उन्नति नहीं होगी। मुझे उस फूल की तरह अपनी पत्तियों को, अपने मन रूपी पत्ती को साफ रखना है, शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है, स्वचिंतन करना है। मैं आत्मा शुद्ध, साफ, पवित्र हूँ, स्वच्छ हूँ। A clean soul with a clean mind. मैं आत्मा साफ हीरा, फ्लॉलेस डायमंड, कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा, ताकि मुझ आत्मा से केवल और केवल खुशबू आए, गुणों की खुशबू, रूहानियत की खुशबू। मैं आत्मा सारे जग को दूं। विकारों से मुक्त मैं आत्मा, कोई भी विकार मुझे अपनी ओर नहीं खींचता। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न,
16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, हर गुण जो सत्युग में मुझ आत्मा के अंदर होगा, उस गुण को मैं आत्मा खुद के अंदर धारण कर रही हूँ। जैसे देवता बिहेव करते हैं, ऐसा मुझ आत्मा का बिहेवियर है। मैं आत्मा देवता बनने वाली हूँ। शुद्ध, साफ, स्वच्छ आत्मा, पवित्र आत्मा, a clean soul. फिर से साफ और स्वच्छ बनकर मैं अपनी मन और बुद्धि को परम धाम में लेकर जाती हूँ। सबसे क्लीन एंटिटी है इस दुनिया के, सबसे शुद्ध, पवित्र हैं। बाबा के संग में मैं आत्मा बाबा की किरणें जैसे ही मुझ आत्मा पर पड़ती जा रही हैं, वो शीतल प्रकाश मुझ आत्मा पर पड़ता जा रहा है, और जो भी थोड़ी बहुत बची हुई गंदगी है मुझ आत्मा के अंदर, वो साफ हो रही है। मैं आत्मा परमात्मा के प्रकाश से नहा रही हूँ। मोतियों की तरह वो किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा सर्व रिश्ते मुझ आत्मा के बाबा के साथ हैं। उसकी लहरों में लहराऊं, जैसे सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो खेलते हैं, वो कैसे एक लहर से दूसरे लहर को क्रॉस करते हुए खेल करते हैं, ऐसे ही बाबा की लहरें बाबा ने कहा, तुम्हारे सामने कोई भी दुख की लहर आए बच्चे, तो उसे खेल समझो,
एक लहर को क्रॉस करते हुए फिर दूसरी लहर, सभी लहरों को क्रॉस करो। इट्स अ गेम। एंजॉय करो हर सीन को, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैं आत्मा बाबा के प्यार में डूबी, जो मुझे इतनी सुंदर शिक्षाएं देता है, जो मुझे रोज समझाता है, जो खुद इतना पवित्र है। मुझ आत्मा को उसके समान बनना है, उसके जैसा बनना है। जैसे बाबा वैसी मैं आत्मा। रियल डायमंड बनना है, साफ हीरा, स्वच्छ हीरा। बाबा की लहरों में डूबी हुई, समाई हुई। परम धाम से वापस अपने स्थूल शरीर में आ जाती हूँ। भृकुटी तख्त पर विराजमान। ओम शांति।
शांति। तो कल तो आप सब नारायणी नशे में रहे। नारायणी नशे में रहकर सभी ने चारों तरफ वाइब्रेशन फैलाए। और आज विशेष सतगुरु वार है। सतगुरु की याद में बैठकर बाबा से बहुत शक्ति ले रहे हैं और यही शक्ति हमें दूसरों को भी दूसरों का भी सहयोगी बनना है। तो आज प्यारे बाबा के हम 6 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। तो आज भी बाबा हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं। हम इतने मीठी शिक्षा लेते हैं, मीठे बाबा से कितना सुख लेते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे सभी को अपने कर्मों से सुख दो। ये सुख देने का समय चल रहा है, सुख की खेती बोने का समय चल रहा है। तो बाबा ने कहा कोई भी गफलत नहीं करनी है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप का नाम बदनाम हो। इसीलिए आज बाबा बहुत चीज़ों पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। हम सुनेंगे, जानेंगे अपने बारे में और देखेंगे अपने आप को। तो सतगुरु का दिन है और आज पूरे दिन सतगुरु जब आते हैं तो क्या देते हैं हम सबको? वरदान। तो आज वरदानी हाथ अपने सर पे पूरे दिन महसूस करेंगे। हम उसकी छत्र छाया में चल रहे हैं। तो जितना अंदर भरपूर होंगे उतना हम औरों को भी सहज रूप से दे सकेंगे। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी नहीं? शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? आत्मा को पावन बनाने की। और कौन सी प्रैक्टिस है? जी, आत्मा को श्रृंगार करने का। देखो बाबा ने सभी ने भी चिंतन किया। तो देखो बाबा ने कहा, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं। क्योंकि बाबा कहते, मुझे तो अपना शरीर है नहीं। मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार
ये आत्मा स्वयं करती, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूं। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो बाबा ने कहा ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, किसने सुना? आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को ये भी मालूम पड़ा है आत्मा कितनी छोटी है। वे आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है। और बाबा ने कहा इतने बड़े शरीर को कौन चला रही है? आत्मा। दुनिया में किसको पता ही नहीं है। हाँ, शरीर इतना बड़ा है, शरीर रूपी गाड़ी इतनी बड़ी है और ड्राइवर हाँ कितना छोटा सा सूक्ष्म है। तो बाबा ने कहा दुनिया में किसको पता नहीं आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। ये शरीर, ये बिरघुटी, कहाँ बैठती आत्मा? बिरघुटी के मध्य। तो बाबा ने कहा ये आत्मा का तख्त है। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है, कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है ना। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। जब हम इस बाबा के घर में आते हैं तो ये हमें सुनने को सबसे पहले मिलता है कि आप देह नहीं आत्मा हो। तो सुनने में बहुत वंडर लगता है कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा चिंतन भी चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़े विचार की बात है। सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है। बाप कहते हैं उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ, है ना सभी? हाँ, बाबा ने कहा मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है। बाप आकर बतलाते हैं जो सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती हैं। शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। ऐसे भी नहीं, सदैव इसमें रहती है। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। हाँ, घर बैठे इतना ऊंचा ज्ञान हम सुन रहे हैं भगवान के द्वारा। घर बैठे ही हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो इतना ऊंचा ज्ञान है जो हमारे जीवन को भी कितना ऊंचा बना देता है। इसीलिए बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है। हाँ, बाबा ने कहा तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है।
आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़े समझते हैं कि हम आत्मा शरीर के द्वारा इनको मंत्र देती है। बड़े बड़े गुरु गोसाई सभी मंत्र देते हैं अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि हाँ, सन्यासी आदि थोड़ी समझते कि हम आत्मा शरीर के द्वारा इनको मंत्र देती हैं, आत्मा शरीर के द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है तो उसका भान ही नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है ही नहीं। हाँ, दुनिया में कोई कितना भी बड़ा है, कितना भी बड़ा विद्वान है, तो बाबा ने क्या कहा, कोई को आत्मा का ज्ञान है ही नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा। हाँ, और तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो, बन रहे हैं ना। रोज हमारी समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, समझ आती, तो हम कर्म भी श्रेष्ठ करते हैं, व्यवहार भी हम हमारे व्यवहार में, हमारे बोल कर्मों में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा समझदार बन रहे हो ना। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी नशे वाली बात समझा रहे हैं बाबा। हाँ, और ये कितनी समझने की बातें हैं। मैं आत्मा हूँ मैं बहुत सूक्ष्म ना, लेकिन मेरा टीचर कौन है, मेरा टीचर कहाँ से आया है, कौन पढ़ा रहा है मुझे। ये बहुत समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। हाँ, अब ये पूछो अपने आप से कितना बाबा की याद रहती है। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। हिसाब है ना, तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर के द्वारा, आत्मा ही शरीर के द्वारा अच्छे और बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बना देते हैं, फूल जैसा बना देते हैं। पहले तो बाप कहते सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर के द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, इसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर शांति का सागर कैसे कह सकते हैं। एक की महिमा है, प्रेम का सागर, सुख का सागर। इसलिए बाबा ने कहा क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर, कहेंगे? हाँ, सभी जवाब दीजिए, कहेंगे? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे। हम आत्मा शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वे हमारा बहुत मीठा बाबा है, डूबे हुए हैं ना सब बाबा के प्यार में। एक एक शब्द कानों में जा रहे हैं ना, एक शब्द भी मिस ना हो। हाँ, इसलिए कहा बाबा ने हमारा बाबा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं हे आत्माएं अब मेरी मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप के द्वारा अविनाशी मत मिलती है।
वे विनाशी शरीर धारियों को विनाशी शरीर धारियों की मत मिलती है। कोई हमें कितनी भी अच्छी मत दे, कितनी भी अच्छी डिग्री दे, एक दिन हम यहीं छोड़ के जाते हैं। लेकिन भगवान के द्वारा ये जो हमें इतनी ऊंची डिग्री मिल रही है, यही हमारे साथ जाएगी। इसलिए बार बार हमें अटेंशन खिंचवाते हैं बाबा। अब घर चलने का समय है, तो क्या लेके जाएंगे हम? जो कमाया हमने, इसमें तो एक रत्ती भर भी नहीं जाएगा। हाँ, पर जो श्रेष्ठ कर्म मैंने किए हैं, जो डिग्री मैंने ली है भगवान के द्वारा, ये तो 100% ये राइट है कि ये तो मेरे साथ ही जाएगी। इसीलिए कहा है बाबा ने, कितना मीठा बाबा है और तुम जानते हो उसकी मत हम लेते हैं। सत्य में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं है। कोई ऐसी इधर उधर की बातें, कोई उल्टी मत देता ही नहीं है। अभी की श्रीमती अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। ज्ञान, ये नया ज्ञान है, कितनी बुद्धि चाहिए इनको ग्रहण करने के लिए। इसीलिए बाबा कहते बहुत एकाग्र होके सुनो बाबा के महावाक्य। कहते हैं कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में भी आना चाहिए। सिर्फ सुनना ही नहीं है, एक्ट में भी आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। तड़पते हुए आएंगे ना बाबा के पास, और तड़प तड़प के भगवान के महावाक्य सुनेंगे। जो चीज़ आप तड़प के बहुत लगन के साथ सुनते हो, वो हमारे अंदर समा जाता है, असर करता है। वो ऑटोमेटिकली फिर कर्म भी उसी के अनुसार होते हैं। तो ये समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। शुरू से माना, हाँ, द्वापर। बाप कहते कुछ भी नहीं समझते तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर की भी महिमा नहीं है। तो जो देवता है उनकी महिमा तो होती है ना। शरीरों का भी पूजन होता है। तो ये बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है ना। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए। तो सभी मीठे हैं, हैं सभी मीठे। पूछो अपने आप से, तो मुख से सारनी क्या बरसता है। इसलिए कहा बाबा ने मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी कर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी होता है कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं हमसे, हम नहीं चाहते हैं। जोर से बोल लिया, थोड़े चिड़चिड़े हो गए, और नहीं तो मूड ऑफ हो गया। कोई ऐसा कर्म कर लिया, तो बाबा ने वही कहा कि अब ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कोई भी ऐसा कर्म हमसे ना हो। चेक करना है मेरे से कोई कर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी कर्तव्य कार्य करेंगे नहीं, वे आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य कराने के लिए। सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। यह भी समझाया जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की, उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भगत हैं,
अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं, बलि देने के लिए, भावना के वश। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं। जो कोई बहुत अच्छे भगत होते हैं तो कम भक्ति वाले उनके पीछे उन पर ही फिदा हो जाते हैं, फिर उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है, यहाँ तुम तो गुप्त हो ना। भगत कोई बहुत अच्छी भक्ति करता है तो स्थूल में नजर आता है ना उसका। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम तो गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। यह भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए, अब हम घर जाएंगे जहाँ सब आत्माएं आती हैं। वे हमारा घर है, वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे होगा। आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है ना, मोह। बाबा ने कहा आत्मा शरीर से निकल गई तो 5 तत्व उन पर कितना लव रहता है। स्त्री पति के चिता में चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। सुनते हैं ना, पहले पति के पीछे स्त्री सती हो जाती थी। तो बाबा ने कहा कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से। ये शरीर तो खत्म हो जाना है। तुमसे मोह निकल जाना चाहिए, परंतु मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है, अब वे थोड़े ही खा सकते हैं। जाने वाली जो आत्मा है, तो बाबा ने कहा, कहती आज श्राद्ध है, वे थोड़े ही खा सकते। तुम बच्चों को अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है। मोह जीत राजा की कहानी है ना, और कोई मोह जीत राजा होता नहीं है। कहानी सुनी सभी ने मोह जीत राजा की। कहते हैं कि एक बार एक राजा राजकुमार शिकार करने जाता है, तो बहुत घने जंगल में चला जाता है वो। तो उसके जो सारे सेना होती है उसके साथ, वो सब बिछड़ जाते हैं। अब राजा देखता है कोई है ही नहीं मेरे पास, तो उसे बहुत प्यास लगती है। तो इधर उधर देखता है, तो देखता है वहाँ पे एक महात्मा की हट होती है। तो वो वहाँ पे चला जाता है। तो उसको प्यास लगती है, तो वहाँ पे जो महात्मा होते हैं पूछते हैं आप कौन हैं। तो बोलता है मैं तो राजकुमार हूँ। तो कहा कि मैं राजकुमार हूँ, राजा का बेटा जो मोह जीत है, मैं उसका बेटा हूँ। तो बोलते हैं सन्यासी असंभव कि आज मैं सब कुछ छोड़ के बैठा हूँ, मैं तो मोह जीत नहीं बना, और राजा अपना राजपाट संभालते कैसे मोह जीत बन सकता है। तो उसने कहा मैं तो सच बात सुना रहा हूँ तो आप मेरी परीक्षा ले सकते हो। तो क्या करता है वो, हाँ, उसकी शर्ट ले लेते हैं वो महात्मा, और वहीं कोई किसी को जानवर को मार के उसकी शर्ट पे पूरा ब्लड लगा देते हैं और चल पड़ते हैं उसके गांव में। हाँ, वो गांव में चलते हैं, क्योंकि जैसा वो राजकुमार ने बोला वैसे वैसे वो आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला मेरे घर परिवार में तो क्या, हमारी तो पूरी प्रजा भी मोहजीत है। तो जब वो शर्ट लेके आते हैं उस नगर में, तो बोलते हैं ऐसे ऐसे राजकुमार मर गया है। तो सारी प्रजा बोलती है कि कोई बात नहीं, भगवान का था, भगवान ने उसको ले लिया। फिर वो सोचते हैं प्रजा है, इनको क्या दुख है। हाँ? तो उनके घर में महल में जाते हैं, तो उसके बहन और भाई मिलते हैं। तो बोलते हैं ऐसे ऐसे ये राजकुमार मर गया है। तो बहन बोलती है कोई बात नहीं, हाँ, उसने एक शरीर छोड़ के दूसरा ले लिया। इस जन्म मेरा भाई था, अगले जन्म में किसी और का भाई बन जाएगा। तो जब देखा उसको, उसके भाई को,
तो उसने भी यही बात बोली। तो उसने सोचा कि हो सकता है इसको लालच हो राजपाट का, अगर वो होता तो वो राजपाट पे बैठता, तो इसलिए इसने ये बात बोल दी। तो वो सोचता है कि चलो इनको नहीं है तो उसके जो माता पिता उनको होगा। तो वहाँ पे जाके बोला कि वो ऐसे से राजकुमार तो मर गया है। तो बोलते हैं, जो राजा होता है उसका पिता बोलता है कि इस जन्म में तो मेरा बेटा था, अब अगले जन्म में किसी और का बेटा बन जाएगा। तो माँ ने भी यही बोला। तो उसे समझ आ गया ये तो सभी मोह जीत है। हाँ, तो सन्यासी को अपने ऊपर बड़ा ये आश्चर्य लगा और उसने फिर सच बोला कि सचमुच राजकुमार मरा नहीं है, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। और फिर बाद में उसी को ही राजपाट दे दिया। तो कहने का भाव है, बाबा हमें ये कहानी क्यों सुनाते हैं, क्योंकि जो 5 विकार हैं तो उसमें एक ये भी मुख्य विकार है मोह। और जिसके जीवन में मोह है, ये मोह उसको शांति से जीने नहीं देता है, वो अच्छे बुरे को परख नहीं सकता है। हाँ, इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे मोह रखना है तो एक मेरे से रखो, ना आपको किसी से मोह हो, ना दूसरे को आप से मोह हो, तभी हम यहाँ विश्व के महाराजन बन सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहानी सुनाई। तो बाबा ने कहा मोह जीत राजा की कहानी है ना, और कोई मोह जीत राजा होता नहीं है। ये तो कथाएं बहुत बनाई है ना, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं तो पूछने की बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोह जीत बनाते हैं। हाँ, मोह जीत बनाते हैं। वहां तो विकार होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कि तुम जानते हो, देखो कितनी सुंदर बाबा ने रहस्य बताया। वहां तो विकार होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है कुछ पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई ये बातें बता ना सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी हैं। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इनको तो फर्निश करना नहीं है क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो आप पवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय ये पुरानी दुनिया है, ये सब खत्म हो जाना है। ये दुनिया में किसको पता ही नहीं है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात समझाई कि जो शिव बाबा है उनको तो आत्मा को श्रृंगार करने का बाबा वो कर्तव्य सिखाते हैं। बाकी बाबा ने कहा शरीर को श्रृंगार करने का मुझे तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए इस शरीर को श्रृंगार तो ये करते अर्थात ब्रह्मा करते हैं, मैं तो आत्मा का श्रृंगार करता हूँ। और इसीलिए बाबा ने कहा और तुम जानते हो ये दुनिया तो अब खत्म हो जानी है। ये भी दुनिया में किसको पता नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, यह तो बाप का ही काम है। बाप आकर ब्रह्मा के द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो। नई इस समय कहाँ बैठे हैं सब, कौन सी दुनिया में बैठे हैं? बाबा ने कहा तुम नई दुनिया में हो। नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है तो ब्राह्मणों की चोटी ऊंच है। बाबा ने समझाया, बाबा के सन्मुख आते हैं तो पहले यह याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सन्मुख जाते हैं। शिव बाबा निराकार है, उनके सन्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर बाप के सन्मुख आना है।
तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है, ये शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में ना रहे तो कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करना है बाबा की याद में करना है। अगर हम याद नहीं करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ पाप ही करेंगे। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास आते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वह देवताओं की गोद में जाएंगे। यहाँ भगवान की गोद में आए हैं और सत्य में देवताओं की गोद में जाएंगे। ये ईश्वरीय गोद एक बार मिलती है। मुख से कहते बाबा हम आपका हो चुके हैं, हो चुके सभी। बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा नहीं, बाहर में रहते हैं। लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बहुत भावना, बहुत श्रद्धा से बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, बाबा को मनी मन में बात करते हैं। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके हैं। इनके पहले हम पतित गोद के थे। हाँ, लौकिक जन्म और अलौकिक अंतर है ना। तो बाबा ने कहा भविष्य में पवित्र देवताओं की गोद में जाएंगे। ये जन्म दुर्लभ है, माना हीरे जैसा है। बाबा कहते हैं तुम यहाँ संगम युग पर हीरे जैसा बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है। तो ब्रह्मपुत्रा कौन है? ब्रह्मा बाबा, उसकी याद में कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा, जो सागर से मिलती है। नदियां जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है, बड़े ते बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा, इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है तुमको मालूम है? नदियां कहाँ से निकलती हैं? पूछ रहे बाबा, कहाँ से निकलती हैं? सागर से ही निकलती है ना। ये बातें तुम सब अच्छी रीति जानते हो। तो बाबा ने कहा फिर सागर में ही पड़ती हैं, वहां से निकलती हैं और वहीं पर जाकर फिर मिलती हैं। सागर से मीठा पानी खींचते हैं, सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। मिसाल दे दे के समझा रहे बाबा। यहाँ बाबा सागर है और आप सब बच्चे हाँ नदियां हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहां चली जाएंगी, फिर सब घर जाएंगी सागर के साथ। जहां वह रहते हैं वहां तुम आत्मा ही भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है। आत्मा में विकारों की बाबा ने क्या कहा है? छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छी बन गए हो। क्या थे और क्या बन गए? रावण ने तुमको क्या बनाया है? बाबा जब बच्चों को हाल देखते तो पूछते हैं रावण ने तुमको क्या बनाया है? भारत में गाया जाता हीरे जैसा जन्म अनमोल है, अर्थात हीरे के समान है ना। पर अगर देखे तो आज यही जीवन ना, इसलिए बाबा हमें इस जीवन के अंदर ना ऐसी ऐसी बातों पर अटेंशन खिंचवाती हैं जिससे कि इस जीवन के सारे दाग धुल जाएं। हाँ, बाबा कहते रहते हैं तुम कोड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? कोड़ियां भी जास्ती थोड़े ही चाहिए पैसा। व्यक्ति होता सारे दिन कमाई के पीछे ही रहता है,
ये कमाई कम करते, उस कमाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बाबा ने वही कहा, कोड़ियाँ भी जास्ती थोड़े ही चाहिए, गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय कोड़ी जैसा जन्म है, और हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कोड़ी जैसा कंगाल है ना। भारतवासी खुद थोड़े जानते हैं यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा, उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। देखो बाबा ने क्या कहा, जहाँ बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि लोग होंगे वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। भक्का होता है ना, और अपना देह का भान होता है। तो बाबा ने कहा बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप भी कहते मैं गरीब निवाज हूँ, तो मेरे बच्चे भी गरीब निवाज हैं। हाँ, बाबा कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, और अभी फिर बनते हैं। तो सभी उस नशे में मुरली सुन रहे हैं ना, अभी फिर हम बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पदम पति बनते हो, वहां पर मारा मारी नहीं होती है। बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं, इसलिए सत्युग में कोई मारा मारी नहीं, कोई दुख नहीं, रोग नहीं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। जिन चीजों पर बाबा रोज हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं, हाँ, बाबा ने कहा इसमें गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो ये जाकर बनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमें सब कुछ प्रैक्टिकल करके सिखाया ना, तो इसलिए बाबा कहते किसको फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप को। तो फॉलो फादर, तो जाकर नारायण बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं उस पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। हाँ? श्रीमत से तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है, अपना रोज का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया, बाप कितना याद किया, कितना समय बाबा को हम याद करते हैं, और कितनों को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तो तुम हो ना, उनको भी भगवान तक जोड़ो, उन्हें भी भगवान का प्रसाद बांटना है। इसलिए बाबा बच्चों के अंदर ये भी बल भरते हैं, सेवा भी करो और अपना भाग्य भी बनाओ। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है ना, मिला ना सभी को। तो बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या टेंशन खिंचवाया बाबा ने, कितना अच्छा कहा बाबा ने। जो बाबा ने हमें नियम कायदे कानून सिखाए हैं उन पर अटेंशन देना है ना, गफलत नहीं करनी है। सारे दिन आज हम यही अपने अंदर चेक करेंगे, कोई हम गफलत तो नहीं करते। जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, जो नियम मर्यादाएं दी हैं, उसमें हम अच्छी रीति चलते हैं, कोई उल्लंघन तो नहीं होता है ना। तो रोज कोई ना कोई एक अच्छा संकल्प देकर अपने आप की चेकिंग करनी है। हाँ, चेकिंग करने से हमको पता चलता है अपने बारे में ना।
तो आज यही हम देखेंगे। आज कहा ना बाबा ने बाकी सबको सुख देना है, बाबा हमें कितना सुख दे रहे हैं ना। तो आज का बाबा ने कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है। कितना आज बाबा ने में आत्मा का भी पाठ पक्का कराया। हाँ, तो आज पूरे दिन चेक करेंगे अपने अंदर हम। ठीक है, चलिए आज मुरली का सार है, जैसा बाप मीठा है ऐसा मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा पॉइंट है, कोड़ियों की पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपने जीवन हीरे जैसी बनानी है। गफलत नहीं करनी है। आज का वरदान है, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले, स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। तो बाबा ने बहुत सुंदर इसका विस्तार सुनाया। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो। हाँ, हम बच्चे हरे को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं ना, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम देवता बन रहे हैं। हाँ, तो सभी चैलेंज करते हैं। तो बाबा ने कहा चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को भी सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत एक रस इस स्थिति का अनुभव कराओ। कितना अच्छा कहा बाबा ने ना। कभी कभी ये होता है कि दूसरों को तो हम बहुत अच्छा सुना रहे, पर खुद इतना अच्छा बन रहे हैं। इसलिए कितना अच्छा बाबा ने कहा, सिर्फ चैलेंज नहीं करना है। जो चैलेंज करते हैं तो क्या करें, समानता, जो हमेशा बाबा कहते करनी कथनी एक हो हमारी ना, तभी उसका प्रभाव पड़ता है। तो खुद को भी बचाएं, औरों को भी बचाएं, अर्थात खुद भी सेफ और दूसरे भी को भी सेफ। तो आज का स्लोगन है, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ, तो बाप को सहज देख सकेंगे। कितना सुंदर बाबा ने कहा, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ, तो बाप को सहज देख सकेंगे। तो चलेंगे अभी हम सब बाबा की याद में। हाँ, बाबा को भोग लगाएंगे हम सब, सभी भावनाओं के साथ बाबा के साथ बैठकर प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे।
से वतन में, ओ उस प्यार से वतन में। वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए, वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए, कर रहे हैं इंतजार घर जाने के लिए, आतारी बन करके हम वतन में जाएंगे, हो हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं, उस प्यार से वतन में, ओ उस प्यार से वतन में, उस मीठे से वतन में, अव्यक्त वतन में, ओ हम उड़ के चले जाएं, हम उड़ के चले जाएं, उस प्यार से वतन में, ओ उस प्यार से वतन में, ओ उस प्यार से वतन में। शांति।